भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। 100 वर्ष की आयु भाग 3। 100 वर्ष की आयु के भाग 3 में सबसे पहले हमें अच्छे बुरे का ज्ञान जरूरी है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोई संत पुरुष विद्वान श्रद्धा विश्वास से हमें समझा दे। इसके लिए स्थिरमति का विकास चाहिए। इसके बाद हमारा पुराना स्वभाव बदल सकता है। अतः निम्न कार्य करने होंगे। नंबर 1, जो आसपास हो रहा है और जो हम देख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा सोचो कि हमने कुछ भी नहीं देखा ना सुना है। इससे स्थिरमति की ओर हम एक कदम बढ़ जाएंगे। जो देखा सुना वो किसी से नहीं कहना, पर निंदा, असत्य भाषण, दूसरों के भविष्य की चिंता या चिंतन छोड़ना होगा, क्योंकि ये सब हमारे विकास और लंबी आयु के लिए बाधा है। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न कर रहा था, अब जाकर संतोषी जीवन व आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ। यह जल्दी नहीं होगा, आपको भी 1, 2 या 3 वर्ष लग सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयत्न करना होगा, क्योंकि स्वभाववश यह नहीं जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के 76 वर्ष तक आचरण और अनुभव की परीक्षा लेने में गुजर गए। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। बड़ी चतुराई से वेद पुराणों व अच्छा जीवन जीने और सच्चा मानव बनाने हेतु दोहे, छंदों, चौपाइयों, सोठों को राम कथा के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और इसकी रचना अवधी भाषा में की, ताकि कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी लाभ ले सके। वे 126 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जिए। उनका ये प्रयास सफल रहा। आज हम देखते हैं कथावाचक कोई भी कथा करें, रामचरितमानस की चौपाई, छंदों और सोठों के प्रयोग के बिना उनकी कथा पूरी नहीं हो सकती है। यह कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की हमारे सनातन धर्म को एक अमूल्य देन है। यह सब मेरे अनुभव व आचरण से कह रहा हूँ। अब इतना तो आप जान ही गए होंगे कि बिना कठिन परिश्रम, पक्की इच्छा शक्ति के बिना कुछ भी प्राप्त न होगा। यही बात 5 से 11 वर्ष के बच्चों को भी सिखानी है कि जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए कठिन परिश्रम, सच्ची लगन, श्रद्धा, भक्ति की आवश्यकता होती है। हमने अपने जीवन का अधिक मूल्यवान समय दूसरों को उपदेश देने, उनका जीवन सुधारने, अच्छा बुरा क्या है ये समझाने में गुजार देते हैं, परंतु उसका लाभ हमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक बच्चे भी, अपनी बुद्धि, विवेक व स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। हम व्यर्थ में ही अपना समय गंवाते हैं, क्योंकि उन्हें करना अपनी बुद्धि विवेक से और अपने स्वभाव के अनुसार ही है, और इसमें अपनी मस्तिष्क की अमूल्य ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, गंवा देते हैं। अपने मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब हमारे मस्तिष्क में पूर्ण रूप शक्ति नहीं होगी तो हमारे शरीर के अंग भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। यही हमारी बीमारी का कारण होता है और बाद में जाके यही हमारी आयु को भी घटा देता है। अतः व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर स्थिरमति का लाभ लेते हुए हमें एकाचित होकर अपने विशेष काम पर, जो काम हमारे पास सामने है, उसी में ध्यान से उसे करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और बीमारी का इलाज की बात तो क्या है, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अर्थात हमें जो है स्थिरमति और के गुणों का विकास करना बहुत जरूरी है। शेष अगले भाग में। मेरे YouTube चैनल @गुरुजी तुलसीदास 1631 को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार जी।